दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी वेदा में। ये कहानी है हमारे भारत की, जहां सपने तो लाखों देखे जाते हैं, लेकिन उन सपनों की राह में एक दीमक चुपचाप अपना काम कर रही है। इस दीमक का नाम है भ्रष्टाचार। ये कहानी सिर्फ एक व्यक्ति, एक गांव या एक शहर की नहीं, बल्कि पूरे देश की है। ये कहानी बताती है कि कैसे भ्रष्टाचार ने हमारे तंत्र को कमजोर किया और कैसे एक व्यक्ति ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव आशापुर से। ये गांव भारत के किसी भी आम गांव की तरह था। खूबसूरत खेत, बहता हुआ एक छोटा सा तालाब और मेहनती लोग। लेकिन यहाँ की असल तस्वीर उतनी चमकदार नहीं थी। आशापुर के लोग गरीबी में जी रहे थे, जबकि हर साल सरकारी कागजों में उनके नाम पर करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे थे। गांव का हर व्यक्ति जानता था कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन बोलने की हिम्मत किसी में नहीं थी। यहाँ के सरकारी दफ्तर, पंचायत और यहाँ तक कि स्कूल के मास्टर तक रिश्वत के बिना कोई काम नहीं करते थे। इस गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम था अरुण। अरुण पढ़ाई में होशियार था और हमेशा सोचता था कि वो कुछ बड़ा करेगा। उसके पिता एक किसान थे जो सालों से कर्ज में डूबे हुए थे। अरुण जब भी सरकारी दफ्तर जाता, वहां उसे हर बार एक ही जवाब मिलता, तुम्हारे फॉर्म में गलती है, फाइसर दो तभी काम होगा। एक दिन अरुण ने अपने पिता से पूछा, पिताजी, ये सब कब तक चलेगा? हम गरीब क्यों हैं, जबकि सरकार हर साल हमारी मदद के लिए पैसा देती है? अरुण के पिता ने थके हुए स्वर में जवाब दिया, बेटा, ये सिस्टम ही ऐसा है। यहाँ गरीब का हक हमेशा दबाया जाता है। अरुण ने ठान लिया कि वो इस सिस्टम को बदलेगा। उसने तय किया कि पहले उसे शिक्षा हासिल करनी होगी। वो शहर चला गया और कड़ी मेहनत करके सरकारी परीक्षा पास की। अरुण अब एक पत्रकार बन चुका था। शहर में आकर अरुण ने देखा कि भ्रष्टाचार सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं था। बड़े शहरों की बड़े अफसर, नेता और बिजनेसमैन सब इस चाल का हिस्सा थे। एक दिन उसे एक रिपोर्टर से पता चला कि आशापुर गांव के नाम पर हर साल काफी लाख रुपए जारी किए जाते हैं, लेकिन गांव में ना तो स्कूल अच्छे हैं, ना अस्पताल और ना ही सड़कों की हालत ठीक है। अरुण ने खुद से कहा, यहां से शुरुआत करनी होगी। वो वापस अपने गांव आया और गांव वालों को इकट्ठा किया। उसने कहा, क्या आप जानते हैं कि हमारे नाम पर कितना पैसा आता है और वो कहाँ जाता है? गांव वाले हैरान थे। अरुण ने आरटीआई सूचना का अधिकार दाखिल किया। उसे पता चला कि गांव के विकास के लिए आने वाले पैसे का बड़ा हिस्सा पंचायत और जिला अधिकारियों की जेब में जा रहा था। उसने इन दस्तावेजों को सोशल मीडिया पर डाल दिया। धीरे धीरे खबर फैलने लगी, लेकिन इसके बाद अरुण को धमकियां मिलने लगीं। पंचायत का मुखिया, जो इन पैसों की चोरी का मास्टरमाइंड था, अरुण के खिलाफ हो गया। उसने अरुण के पिता की जमीन जब्त करने की धमकी दी। अरुण डरा नहीं। उसने और गांव वालों को शिक्षित किया कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़े। उसने बताया कि अगर सभी एकजुट हो जाएं तो पंचायत के भ्रष्टाचार का अंत हो सकता है। एक रात अरुण के घर पर हमला हुआ। उसके कागजात जलाकर खाक कर दिए गए, लेकिन अरुण ने हार नहीं मानी। उसने नए दस्तावेज जमा किए और अधिकारियों के खिलाफ कानूनी लड़ाई शुरू की। इस लड़ाई में गांव वालों का साथ भी मिला। उन्होंने धरना दिया, प्रदर्शन किया और जिला कार्यालय के बाहर अपनी आवाज उठाई। मीडिया ने भी इस मुद्दे को कवर किया। अरुण की मेहनत रंग लाई। पंचायत का मुखिया और कई अधिकारी गिरफ्तार हुए। गांव में पहली बार सही तरीके से विकास कार्य शुरू हुए। स्कूल की इमारतें नई बनी, अस्पताल चालू हुआ और किसानों को उनके अधिकार मिले। अरुण ने दिखा दिया कि अगर एक आम इंसान भी भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा हो तो वो सिस्टम को बदल सकता है। यह कहानी केवल अरुण की नहीं है। यह कहानी हर उस भारतीय की है जो भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा होना चाहता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि बदलाव मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सवाल यह है, क्या आप भी अरुण बन सकते हैं? क्या आप भी इस लड़ाई में शामिल होंगे? भ्रष्टाचार के खिलाफ एक कदम देश को बदलने की ओर। दोस्तों, इस कहानी को सुनने का मेरा उद्देश्य किसी की भावनाओं को आहत करना, किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना बिल्कुल नहीं था। मेरा उद्देश्य केवल आपको जागरूक करना, सचेत करना और सतर्क रहने के लिए प्रेरित करना है। इस पूरी घटना ने आपके दिल और दिमाग को सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि हमारे समाज में क्या हो रहा है और हमें इनसे कैसे निपटना चाहिए। अगर ये कहानी आपको सोचने और समझने का एक नया नजरिया देती है, तो ऐसी और भी कहानियों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। हम चाहते हैं हमारे साथ साझा करें।
कृपया निष्पक्षता के साथ अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। याद रखें, सचेत रहिए, सक रहिए और सुरक्षित रहिए। आपका समय देने के लिए दिल से धन्यवाद। हम जल्द ही मिलेंगे एक और कहानी के साथ।